हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सुपरविजन एंड मोटिवेशन को। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी क्लास। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो क्लास तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, मीन्स जो हम एक नेता चूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डायरेक्टिंग के अंदर उसका मीन क्या होता है, उस लीडरशिप की फीचर्स क्या क्या होती हैं और एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं जो आप जिसको आप फॉलो कर सके, जो आपको लीडर कर सके। ये सारा का सारा आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप भाई, लीडरशिप से आपको एक बात यही समझने की, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो लोगों को प्रभावित करती है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को अपना मान सके और इस तरीके से काम करें कि जिस तरीके से हम अपने किसी काम को करते हैं, ना कि ये मान के भाई क्या मेरे को तो सैलरी लेनी है, बस कैसे भी काम करके टाइम पूरा करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, लीडरशिप के अंदर यही सिखाया जाता है, इसी तरीके से पीपल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को अपना उद्देश्य समझे। ठीक है। और हो सकता है कि लीडरशिप जो की जाती है वो एक लीडर जो होता है, नेता जो होता है, वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी भी एक डिपार्टमेंट के हेड को भी चूज किया जा सकता है। ओके। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। भाई लीडरशिप मैंने बता दिया था कि एक ऐसी इस तरीके से पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है ताकि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव समझे। मैनेजर एट ऑल लेवल आर एक्सेप्टेड टू बी द लीडर्स ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। कि जो किसी भी लेवल के ऊपर मैनेजर हो उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक लीडर बन सके। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इन पर्सनल रिलेशनशिप। कि जो लीडरशिप होता है ना, वो एक किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि अपने फॉलोअर के साथ, फॉलोअर कौन होते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसकी देख रेख में काम करते हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना सके। मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड उनको मोटिवेट कर सके कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उद्देश्य हैं उनको फुलफिल करे। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर। भाई एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इंटरेक्ट करके चलती है लीडर और उसको फॉलो करने वाले पीपल्स को। इट हेल्प इन परज्यूइंड। परज्यूइंड का मतलब होता है एम्प्लॉयज टू वर्क कोऑपरेटली। कोऑपरेटली कोऑपरेट करने का मतलब होता है एक साथ मिलके। यहाँ पर यही प्रिज्यूम किया जाता है कि जो पीपल्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने लीडर की देख रेख में ही काम करें, एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है। एंड एंथुसियास्टिकली टूवर्ड कॉमन गोल, मीन्स वो एक सेम उद्देश्य, अपना ही उद्देश्य मान के उनके बीच में उत्साह हो, खुशी हो। ठीक है, ये उत्साह होता है। ठीक है, कि उनके बीच में खुशी से ही वो अपना कॉमन गोल समझे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल। ओके। सो ये था मीनिंग ऑफ लीडरशिप। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो फीचर्स क्या क्या होने चाहिए लीडरशिप की। सबसे पहले तो फीचर यही होने चाहिए कि वो इस एबल होना चाहिए ताकि वो अदर पीपल्स को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर। भी एक कैपेबिलिटी उसके अंदर ये भी होनी चाहिए कि वो दूसरे पीपल्स के बिहेवियर में चेंज ला सके। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल लीडरशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। भाई इंटरपर्सनल लीडरशिप दो बंदों के बीच में होनी चाहिए, अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, लीडर और जो उसको फॉलो करते हैं उसके फॉलोअर। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नहीं कि लीडरशिप हमने एक महीने के लिए कर दी तो पूरी लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल जाएगा। नहीं, लीडरशिप कंटिन्यूसली चलती है, ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए। वर्क टू अचीव अ कॉमन गोल। भाई लीडरशिप की फीचर यही होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उसके अंदर काम करने वाले सभी पीपल्स का गोल बना देते हैं। ठीक है।
तो यही यही सिखाया जाता है एक लीडरशिप के द्वारा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हमें सबको मिलकर पूरा करना और अच्छी से करना है। ये थी फीचर्स। अब बात करते हैं कि एबिलिटी, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक लीडरशिप के अंदर। भाई एक अच्छा नेता वही होता है जो अपना फिजिकल एट्रीब्यूट दे। अब भाई फिजिकल एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो पहले तो खुद ही हेल्दी हो। एक ऐसा पीपल हमें लीडर चूज करना चाहिए जो खुद भी हेल्दी हो, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो फिजिकल फीचर्स है वो जो अदर पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको समझा सके। क्लियर है? सो मेन तो एक क्वालिटी यही होती है अच्छे लीडर की कि वो फिजिकली एट्रीब्यूट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरी हो जाएगी ऑनेस्ट। भाई वो ऑनेस्ट उसके अंदर होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद तो मतलब काम ना करे, बस दूसरों को सलाह दे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना समझना चाहिए, वो बड़ी बड़ी बातें करे ना। वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है? तभी वो ऑनेस्टी का हाई लेवल मेंटेन करके रख सकता है, और तभी तो पीपल उसको अपना आइडल मानेंगे, रोल मॉडल मानेंगे, अगर वो ऑनेस्ट होगा, उसके चर्चे होंगे। ठीक है? और इसी कारण उसको डिमोनिस्ट्रेट किया जाता है अगर उसका एथिकल बिहेवियर है तो। एथिकल बिहेवियर होना बहुत ही जरूरी है, डिमोनिस्ट्रेट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? देन थर्ड आता है कि जो हमारा लीडर होता है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, और उसके अंदर नॉलेज, जिस जिस तरीके का हमने ऑब्जेक्ट सेट किया, जिस तरीके का हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, अगर उसके अंदर खुद के अंदर नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने फॉलोअर का क्या समझाएगा। तो इसलिए वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए उसका, और नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि वो अपने फॉलोअर को सारी चीजें समझा सके। ठीक है? फिर आता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब यही होता है कि जो एक लीडर होता है वो इस एबल होना चाहिए ताकि उससे अदर पीपल्स इंस्पायर हो सके और उससे इन्फ्लुएंस हो सके, उसकी बातों को मान सके। ठीक है? और जो इंस्पिरेशन होती है, अगर वो खुद के अंदर होगी तो वो दूसरे पीपल्स को मोटिवेट भी कर पाएगा और इंस्पायर भी कर पाएगा। ठीक है? और एक बात क्या होती है इंस्पिरेशन के अंदर, कि वो टाइम टू टाइम जो उसके वर्कर्स, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनको काम करने के तरीके समझाए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करे, उनकी वैल्यूज को देखे, एथिक्स समझाए उन्हें क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है? फिर उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि किसी भी अच्छे लीडर को हमेशा बिना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट किए हुए अपने फॉलोअर को इनिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तभी हम अपने जो फॉलोअर है उनको इनिशिएट करेंगे। ठीक है? इनिशिएटिव होना चाहिए एक अच्छे लीडर को। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कॉन्फिडेंट। भाई कुछ भी काम करे लीडर, कुछ भी काम करे बस कॉन्फिडेंटली करे, अच्छे तरीके से करे। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसको भी कॉन्फिडेंटली सुलझाए। कोई भी एडवर्स उल्टी सिचुएशन आती है जो उनके खिलाफत होती है, उसको भी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सुलझाए। इस तरीके से क्या होता है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वही कॉन्फिडेंस उसके सबॉर्डिनेट के अंदर भी जाता है। सेवंथ आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई एक गुड लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी होता है। कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए उसको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर मान लो उसके सबॉर्डिनेट ने मिस्टेक की तो उस टाइम पर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि किस तरीके से आंसरेबल होगा, किस तरीके से उस सिचुएशन को वो हैंडल करेगा। ठीक है? और भाई देखो, अगर अच्छा काम होता है तो उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिससे जो सबॉर्डिनेट इन्वॉल्व था उसको क्रेडिट भी दे सक्सेस का। ठीक है? उसके बाद आता है नेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। भाई एक लीडरशिप के अंदर ना बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसका तरीका इस तरीके का कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ बात समझा ही ना पाए तो क्या फायदा उसके लीडरशिप का, किस तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसलिए उसके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है? ताकि वो अपने थॉट को, भाई देख कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे थॉट होते हैं वो हम अपने सामने वाले मीन्स फॉलोअर को अच्छे से समझा सके। कि जब हम अपने थॉट्स को क्लियरली उनको ना बता पाएंगे तो वो समझेंगे कहाँ से।
ठीक है। तो इसीलिए जो एक लीडर होता है वो अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और एक काउंसलर भी होना जरूरी होता है। अगर ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा लिंक मैनेज कर पाता है वो मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको अच्छे से वो समझा पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एबिलिटी टू टेक डिसीजन। भाई नेक्स्ट क्वालिटी एक अच्छे लीडर के अंदर यही होनी चाहिए कि वो अच्छे से, उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अच्छे से डिसीजन ले सके। भाई कोई भी सिचुएशन उसके अंदर आती है तो वो रैशनली डिसीजन ले सके, जो कि उसके लॉजिक और फैक्ट के ऊपर बेस हो, ना कि ऐसे ही उसने बस जो दिमाग था वो डिसीजन ले लिया। ठीक है। बल्कि उसको अपने डिसीजन के अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके। देन नेक्स्ट आता है सोशल बिहेवियर। भाई एक अच्छा लीडर वही होगा जो सोशल पर्सन होगा, सोसाइटी के अंदर एक्टिवेट होगा, फ्रेंडली बिहेवियर का होगा और जो सपोर्ट करके चलेगा और अंडरस्टैंड कर पाएगा उसकी सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम क्या है और वो किस तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 11th आ जाता है डायनेमिक। भाई लास्ट क्वालिटी यही होनी चाहिए कि जो एक अच्छा लीडर होता है कि वो जब नीड हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो एक सही आइडिया लेके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस तो एबिलिटी उसके, ये एबिलिटी तो उसके अंदर होना ही चाहिए, ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो टाइम टू टाइम न्यू आइडिया प्रेजेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उसके फॉलोअर उसको फॉलो कर सके। और दूसरा कि जो हमारे, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक ओल्ड पैराडिगम्स चलता आ रहा है जिस तरीके से हमें सक्सेस, जिससे हमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो भाई एक अच्छा लीडर वही होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उस ओल्ड पैराडिगम्स को चेंज कर सके और एक न्यू उसके अंदर कोई भी एक ऐसा फैक्ट इंक्लूड करे जिससे सक्सेस मिले। ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे पॉइंट्स की एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप क्या होती है और उसकी फीचर्स क्या होती है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि जो लीडरशिप होती है वो उसके अंदर किन किन पॉइंट्स को हम और ऐड करते हैं, मीन्स उसका एक एरिया कितना और होता है कि लीडरशिप को हम अच्छे से इफेक्टिव डायरेक्टिंग कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन के। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।